अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। केसीआर की हैदराबाद आमद पर वालिहाना खैर मकदम, रैली में इंसानी सरों का समंदर, जुलूस पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश। हिंद सऊदी अरब दिफाई ताउन मुआहदा, वली-ए-अहद शहजादा सलमान बिन अब्दुल अजीज की हिंदुस्तान आमद। सीमा आंध्रा वुज़रा के वफ्द की सोनिया गांधी से मुलाकात। दिलसुख नगर बम धमाके में यासीन भटकल का साथी मुलव्विस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। तेलंगाना रियासत में कदम रखने के अहद के साथ नई दिल्ली रवाना होने वाले टीआरएस के सरबराह चंद्रशेखर राव 22 दिन कौमी दारुल हुकूमत में क़याम और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में तेलंगाना बिल की मंजूरी के बाद चारशंबे के रोज हैदराबाद वापस हुए। उनकी आमद पर टीआरएस कायदीन, कारकुनों और तेलंगाना हामियों की जानिब से पुरजोश इस्तकबाल किया गया। हजारों की तादाद में मौजूद तेलंगाना हामियों ने चंद्रशेखर राव को बेगमपेट एयरपोर्ट से विजय उत्सव रैली की शक्ल में गन पार्क पहुंचाया, जहां शहीदान तेलंगाना को खिराज अकीदत पेश किया गया। चंद्रशेखर राव नई दिल्ली से एयर इंडिया की रेगुलर फ्लाइट से शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। फ्लाइट की आमद में 2 घंटे ताख़ीर के सबब रैली के आगाज़ में भी ताख़ीर हुई। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चंद्रशेखर राव हेलीकॉप्टर के जरिए बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पार्टी अरकान पार्लियामेंट व असम्बली व कौंसल और सीनियर कायदीन ने इनका इस्तकबाल किया। हेलीकॉप्टर से उतरते ही मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले मजहबी कायदीन ने इन्हें आशीर्वाद पेश किया। एयरपोर्ट के बाहर हज़ारों की तादाद में तेलंगाना हामी और टीआरएस के कारकुन इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। पूरा इलाका जय तेलंगाना के नारों से गूंज उठा। चंद्रशेखर राव अपनी पार्टी की इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल की जाने वाली विजय रथम पर सवार हुए और रैली में शामिल हो गए। बेगमपेट से गन पार्क तक रैली के तमाम रास्तों को केसीआर के कटआउट्स, पोस्टर्स, बैनर्स, इस्तकबालिया कमानों और पार्टी परचम से सजा दिया गया था और रैली का सारा इलाका गुलाबी रंग में तब्दील हो चुका था। गन पार्क से टीआरएस भवन तक भी जगह जगह पार्टी परचम और केसीआर के कटआउट्स नस्ब किए गए थे। इस तरह केसीआर की आमद पर नए शहर के बेशतर इलाकों को गुलाबी रंग में रंग दिया गया। विजय रथम पर चंद्रशेखर राव के अलावा अरकान पार्लियामेंट डॉक्टर के केशव राव, मंदा जगन्नाथम, जी विवेक, टीआरएस फ्लोर लीडर ई राजेंद्र और साबिक रुकन असेंबली एन नरसिम्हा रेड्डी सवार थे, जबकि कुछ अरकान असेंबली हाथी, ऊंट और घोड़ों पर भी सवार थे। रैली में सजे सजाए कई हाथी, ऊंट और घोड़ों को शामिल किया गया था। इसके अलावा मुख्तलिफ अंदाज के रथ तैयार किए गए थे जो रैली के आगे चल रहे थे। चंद्रशेखर राव और रथ पर सवार कायदीन इस्तकबाल का हाथ हिलाकर जवाब दे रहे थे। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से भी बड़ी तादाद में टीआरएस कारकुन और तेलंगाना हामी केसीआर के इस्तकबाल के लिए शहर पहुंचे। तेलंगाना तहजीब से मुतालिक मुख्तलिफ त्योहारों की झलक रैली में शामिल थी और बोनाल और बदकम्मा की झांकियां भी शामिल थीं। रैली के रास्ते पर जगह जगह चंद्रशेखर राव पर फूल बरसाए गए। हेलीकॉप्टर से भी रैली पर फूलों की बारिश की गई। रैली के रास्तों पर दोनों जानिब अवाम बड़ी तादाद में मौजूद थे और तश्कील तेलंगाना का खैर मकदम कर रहे थे। रैली के रास्ते पर पुलिस की जानिब से वसी तर इंतजामात किए गए और ट्रैफिक का रुख दीगर इलाकों की सिमत मोड़ दिया गया। जुलूस में ख़वातीन की भी कसीर तादाद देखी गई, जिनमें अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन भी मौजूद थे। यादगार शहीदान तेलंगाना को खूबसूरती के साथ सजाया गया था। केसीआर के फर्जन केटी रामाराव और दीगर कायदीन जुलूस के इंतजामात की निगरानी की। शहीदान तेलंगाना को खिराज अकीदत पेश करने के बाद चंद्रशेखर राव पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन पहुंचे, जहां सैकड़ों की तादाद में टीआरएस कारकुन इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। हिंदुस्तान और सऊदी अरब में बाहमी ताल्लुकात में नई जहत अता करने की सिमत कदम उठाते हुए आज दिफाई ताउन मुआहदे पर दस्तखत किए गए। सलामती की शोबों में दोनों मुमालिक ने अपनी हिकमत अमली की शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम बनाया। इस मुआहदे पर सऊदी अरब के वली-ए-अहद शहजादा सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी के दरमियान बातचीत के बाद दस्तखत किए गए। इस मुलाकात में दोनों सरबराहों ने बाहमी इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। दिफाई ताउन मुआहदे से दिफा से मरबूत मालूमात, फौजी तरबियत और तालीम के शोबों में एक दूसरे से ताउन करने की इजाज़त हासिल की गई। क़ब्ल इस दौरे की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने एयरपोर्ट पहुंचकर वली-अहद शहजादा सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का खैर मकदम किया, जो 3 रोज़ा दौरे पर हिंदुस्तान आए हुए हैं।
सऊदी अरब की जानिब से जनवरी 2006 में कादिम हर बिन शरीफ सऊदी फरमानरवा शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज सऊद के तारीखी दौरे के बाद ये सबसे बड़ा आला सतही सियासी दौरा है। अल सऊद जो सऊदी अरब के नायब वजीर आज़म और वजीर दिफा भी हैं, वजीर आज़म मनमोहन सिंह, वजीर दिफा AK एंटोनी और वजीर खारिजा सलमान खुर्शीद से भी मुलाकात करेंगे। वली अहद शहजादा सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरे से तौक़े है कि हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में ताज़गी पैदा होगी। सीमांध्रा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले वुज़रा के एक वफ़द ने कल सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से मुलाकात की और रियासत को तकसीम करते हुए अलहदा तेलंगाना के क़याम के पस मंज़र में सीमांध्रा के लिए बेहतरीन पैकेज की ख्वाहिश की। AICC जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि सीमांध्रा को 5 साल के लिए खुसूसी ज़ुमरे का मौक़िफ़ दिया जा रहा है। इसके अलावा टैक्स मराहत 10 साल तक जारी रहेगी। कांग्रेस ने दावा किया कि TRS सरबराह चंद्रशेखर राव ने इंज़माम की आमदगी जाहिर की है, लेकिन TRS ज़राए ने बताया कि ऐसा कोई तयक़ुन नहीं दिया गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जहां तक TRS और कांग्रेस के इंज़माम का ताल्लुक़ है, हमें खुशी है कि KCR ने सदर कांग्रेस सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी से मुलाकात की है और उन्होंने इंज़माम का इशारा भी दिया है। उन्होंने कहा कि तफसीलात को बादज़ां क़तियत दी जाएगी। दूसरी तरफ TRS के एक सरकर्दा लीडर ने कहा कि हमारी क़यादत ने कभी ये इशारा नहीं दिया कि TRS का कांग्रेस में इंज़माम होगा। हमने वज़ीर आज़म और सदर व नायब सदर कांग्रेस से तेलंगाना बिल की मंजूरी यकीनी बनाने के लिए इनकी कोशिशों पर इज़हार तशक्कुर की गर्ज से ये मुलाकात की है। इंडियन मुजाहिदीन बानी यासीन भटकल के करीबी साथी ने मजिस्ट्रेट के रूबरू ये इतराफ़ किया है कि इसने गुज़िश्ता साल फरवरी में दिलसुखनगर हैदराबाद में बमों की तनसीब के लिए तंजीम के अरकान की रहनुमाई की थी। ये इतराफ़ी बयान दफ़ा 164 के तहत गुज़िश्ता साल अक्टूबर में कलमबंद किया गया, जिसमें असदुल्ला अख्तर ने कहा कि 21 फरवरी 2013 को दिलसुखनगर इलाके में 2 बम धमाके इसी ने करवाए थे और इंडियन मुजाहिदीन के बानी मुआवन रियाज भटकल की हिदायत पर इसने ये कार्रवाई की, जो इस वक्त पाकिस्तान में हैं। असदुल्ला अख्तर का ये एतराफ़ी बयान नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दिल्ली की अदालत में पेश किया। यासीन भटकल, अख्तर और दीगर 2 मुश्तबा दहशतगर्दों के खिलाफ चार्जशीट के साथ साथ ये एतराफ़ी बयान भी पेश किए गए। अख्तर ने मजिस्ट्रेट को बताया कि दिसंबर 2012 को इसने रियाज भटकल से बात की और दोनों ने हैदराबाद में कुछ करने के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया। इन्हें इसी माह बेंगलुरु में हवाले के जरिए रकम मौसूल हुई। अख्तर ने बताया कि गुज़िश्ता साल जनवरी में धमाको मादो वसूल हुआ जो रियाज भटकल ने भेजा था और इसके बाद हमने दिलसुखनगर में बम धमाके किए। आंध्र प्रदेश पुलिस के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने आज कहा कि गुज़िश्ता साल 30 अक्टूबर को जिला महबूबनगर के पालम टाउन के करीब पेश आए लग्जरी बस हादसे की 3 अहम वजूहात में वॉल्वो बसों का डिज़ाइन भी शामिल है। दौरान सफ़र उस बस को आग लगने के नतीजे में कम से कम 45 मुसाफिर हलाक हुए थे। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस CID P कृष्णा प्रसाद ने अखबारी नुमाइंदों से कहा कि CID की तहकीकात से पता चला है कि वॉल्वो बसों के डिज़ाइन में नकायस हैं, जिसके सबब ये बस यहाँ की सड़कों पर चलने के काबिल नहीं है। यह हमारी तहकीक है और हम हुकूमत हिंद को इस ज़िम्मन में लिखेंगे। उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द एक चार्जशीट भी दायर करेंगे जिसमें वॉल्वो बस कंपनी को भी मुकदमे का एक मुलजिम बनाया जाएगा। कृष्णा प्रसाद ने वॉल्वो बसों के पुरनुक्स डिज़ाइन, सड़कों की गलत इंजीनियरिंग और ड्राइवर की गफलत भी इस हादसे की 3 अहम वजूहात में शामिल की, जिसके दौरान तहकीकात निशानदही हुई है। 30 अक्टूबर 2013 की शब आंध्र प्रदेश के जिला महबूबनगर में पालम के करीब कौमी शाहरा नंबर 44 के करीब एक छोटे तालाब के हिसार से टकराने के सबब खानगी ऑपरेटर जब्बार ट्रैवल्स की जानिब से चलाई जाने वाली वॉल्वो बस शोलापोश हो गई थी, जिसमें सवार 45 मुसाफिरीन जिंदा झुलसकर फौत हो गए थे। उनमें 19 सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जिनकी नाशें खाकस्तर हो चुकी थी। CID के मुताबिक वॉल्वो बस का डिज़ाइन कुछ इस तरह का है कि 300 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक बैटरी कंपार्टमेंट से इंतहाई करीब है, जिससे बस की दाएं जानिब सड़क से इसकी बहुत ज़्यादा कुर्बत होती है। गालिबन यही वजह थी कि हिसार से टकराने के बाद वहां नस्बशुदा आहनी पाइप टूट गया और बस में घुस गया। इसके नतीजे में बैटरी कंपार्टमेंट से चिंगारियां निकल पड़े, जो प्लास्टिक से बनी हुई ईंधन टैंक्स में आग लगने का सबब बनी।
जुस्तजू और मेहनत इंसान को तरक्की की तरफ ले जाता है। अगर ये सोचकर हम तालीम हासिल करें कि मैं IAS IPS बनूंगा, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। तालीम ही इंसान की जिंदगी का अहम हिस्सा है, जिसके जरिए आदमी अपनी ऊंची पहचान बना सकता है। रोजनामा सियासत की जानिब से शाये करदा क्वेश्चन बैंक की ऑक्सफोर्ड हैदराबाद पब्लिक स्कूल एरागड्डे में जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत तलबा में क्वेश्चन बैंक तकसीम करने के बाद मुखातिब करते हुए ये बात कही। उन्होंने लड़कियों से कहा कि रिवायती तालीम के साथ फ़नी कोर्स भी करें, जो ज़िंदगी की गुजर बसर में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। हमको ये सोचकर तालीम हासिल करना है कि हम इंशाअल्लाह ये डिग्री हासिल करेंगे, ज़रूर आप कामयाब होंगे। उन्होंने बताया कि आज के दौर में तालीम हासिल करने के लिए काफ़ी अच्छे मौके हैं। हमें दिल लगाकर पढ़ना होगा, क्योंकि अक्सर तलबा में ये बात होती है जो स्कूल में पढ़ लें वो काफ़ी समझते हैं, लेकिन इनका सोचना गलत है। हमको स्कूल से आने के बाद भी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल राम बाबू ने स्कूल के ताल्लुक से तफसीली रिपोर्ट पेश की और जनाब आमिर अली खान और इदारे सियासत का इजहार तशक्कुर किया और उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर कायम करने के लिए जगह फराहम करने का तयक़ुन दिया। इसके अलावा हेडमास्टर मोहम्मद जलील अहमद ने बताया कि स्कूल में उर्दू दानी ज़बानदानी की तालीम दी जाती थी, लेकिन उर्दू के मास्टर गुजर जाने के बाद यहाँ पर कोई भी तालीम देने वाले नहीं हैं। उन्होंने जनाब आमिर अली खान से ख्वाहिश की कि वो यहाँ उर्दू तालीम का आगाज़ करवाएं। जुमला 110 तलबा में क्वेश्चन बैंक की तकसीम अमल में लाई गई। हुसैनी अलम कमान के पास कल रात एक शख्स की नाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई। इस शख्स के कान के नीचे जख्म का निशान था और काफी खून बह रहा था। करीब में होंडा एक्टिवा स्कूटर पाई गई। इत्तला मिलते ही पुलिस हुसैनी अलम वहां पहुंच गई और पंचनामे के बाद नाश को दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया। बादअज़ां इस शख्स की 45 साल संतोष की हैसियत से शिनाख्त की गई। रात 1:30 गए मालूम हुआ कि संतोष दूध बोली का साकिन है और वो पेशे से दर्जी था। इसका एक खातून के साथ अराजी तनाज़ा चल रहा था। नामालूम अफराद ने रात तकरीबन 11 बजे हुसैनी अलम कमान के पास हथियारों से हमला करके फरार हो गए और वो बरसरे मौका हलाक हो गया। पुलिस हुसैनी अलम मुख्तलिफ पहलुओं से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। आदिलाबाद में शादी की तजवीज़ से इनकार पर एक नौजवान ने 14 साल लड़की का कत्ल कर दिया। पुलिस के बमुजिब रवि नामी नौजवान साकिन मौजा कनकुर जबलपुर मंडल में कल रात इस लड़की के मकान में दाखिल हुआ और चाकू से हमला करके फरार हो गया। जख्मी लड़की को मुकामी हॉस्पिटल से रुजू किया गया, जहां डॉक्टरों ने मायने के बाद दूसरे हॉस्पिटल को ले जाने का मशवरा दिया। इस दौरान रास्ते में ही लड़की फौत हो गई। मुलजिम रवि, जो पेशे से मजदूर है, गुज़िश्ता चंद रोज से इस लड़की से एकतरफा मोहब्बत करते हुए शादी के लिए दबाव डाल रहा था। 9वीं क्लास की इस तालिबा ने तजवीज़ को कबूल करने से इनकार किया। मुलजिम ने लड़की के वालिदैन को भी इंतबा दिया था। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।